अनुपमा सीरियल से जुड़ी नई अपडेट लेकर हम एक बार फिर आपके बीच आ चुके हैं। आखिर श्रुति की सच्चाई राही के सामने कैसे आएगी और उसकी पोल कौन खोलेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इंसान से श्रुति को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वही उसकी सच्चाई राही के सामने लाता हुआ नजर आएगा। इसी पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। एक कहावत है कि जो इंसान सबसे ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है, वही सबसे पहले मुंह के बल गिरता है। ये कहावत अनुपमा की नई कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि यहाँ वह इंसान कोई और नहीं बल्कि श्रुति है। जब इस कहानी में श्रुति की एंट्री हुई थी, तब उसे एक बॉस लेडी और बड़े बिजनेस टाइकून के रूप में दिखाया गया था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि करोड़ों का कारोबार संभालने वाली यह महिला सिर्फ 40 लाख रुपए के लिए इतनी छोटी हरकतें करेगी। हालांकि बात सिर्फ 40 लाख रुपए की नहीं है, बल्कि इसमें अनुपमा की हार भी जुड़ी हुई है। लेकिन यह सब करने का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता था। खुद श्रुति ने भी माना कि वह किसी भी तरह अनुज के कैफे से मुनाफा कमाना चाहती है और 40 लाख रुपए हासिल करना चाहती है। सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसी बिजनेस वुमन जो अपने कर्मचारियों को लाखों रुपए की सैलरी देती होगी, वही सिर्फ 40 लाख रुपए के लिए इतनी नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। वास्तविक जिंदगी में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हमने देखा कि इसी चक्कर में श्रुति ने प्रेम से वह काम करवाया जिसका पछतावा आज भी प्रेम को है। हालिया एपिसोड में भी प्रेम यह बात स्वीकार करता नजर आया, खासकर तब जब उसे ब्लैकमेल किया गया कि डायरी को वापस उसी जगह रख दिया जाएगा जहां पहले थी, ताकि किसी को कोई शक न हो। योजना यह थी कि जब तक किसी को सच्चाई पता चलेगी, तब तक डायरी अपनी जगह पर होगी और किसी पर शक भी नहीं जाएगा। लेकिन श्रुति को यह पूरा मामला समझदारी से संभालना चाहिए था। इसके बजाय उसने आग में घी डालने का काम किया और ऐसे इंसान को इस्तेमाल किया जिसके पास खुद सोचने समझने की क्षमता नहीं है। यहां बात हो रही है तोसू की। तोसू सब कुछ करने के बाद बिल्कुल शांत खड़ा था, लेकिन गौतम को पहले से अंदाजा था कि अगर वह प्रेम के जरिए तोसू तक यह बात पहुंचाएगा तो आगे क्या होने वाला है। गौतम को मालूम था कि प्रेम आखिरकार अपने मालिक के पास जाएगा और पूरी शिकायत करेगा। गौतम को यह भी पता था कि इन सब के पीछे श्रुति का हाथ है। जैसे ही प्रेम श्रुति के पास पहुंचा, गौतम का प्लान सफल हो गया। उसे यह भी मालूम था कि इसके बाद श्रुति खुद तोसू को धमकाने आएगी। जैसे ही श्रुति ने तोसू को धमकाया, वहीं से गौतम का असली खेल शुरू हो गया। उसने बिल्कुल वही किया जो वह शुरू से करना चाहता था। पिछले कुछ एपिसोड देखें तो साफ नजर आता है कि श्रुति की पोल खोलने में सबसे बड़ा योगदान गौतम का ही रहा है। गौतम ने तोसू को उकसाया और कहा कि कोई तुम्हें इस तरह कैसे धमका सकता है? क्या तुम इतने कमजोर हो? बस फिर क्या था, तोसू दोबारा उसके बहकावे में आ गया। अब आने वाले एपिसोड में तोसू का रोल काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। पिछले कई एपिसोड से मेकर्स लगातार उसे ज्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहानी में अब उसके किरदार को काफी अहम बना दिया गया है। आगे आप देखेंगे कि तोसू खुद सामने आकर कहेगा, क्या आप लोग डायरी ढूंढ रहे हैं? ये सुनते ही अनुपमा उससे सवाल करेगी कि तुम्हें डायरी के बारे में कैसे पता। वहीं किंजल भी कहेगी कि हाँ, डायरी तो सच में गायब है। यहीं से तोसू को मौका मिलेगा पूरी सच्चाई बताने का और श्रुति की असलियत सबके सामने लाने का। साथ ही वह श्रुति को करारा जवाब भी देगा कि जिस इंसान को अहमदाबाद से बाहर उठवाने की धमकी दी जा रही थी, वह खुद जेल तक जा चुका है और ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। यहीं श्रुति की सबसे बड़ी गलती सामने आती है। जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश आखिरकार उसी पर भारी पड़ जाती है। उसकी एक्स्ट्रा स्मार्टनेस ही उसके लिए मुसीबत बन जाती है और अब उसकी सच्चाई जल्द ही राही के सामने आने वाली है। राही के सामने यह सच कौन लेकर आएगा, इस पर हम अगली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि हालिया एपिसोड और आने वाले एपिसोड दर्शकों को काफी पसंद आने वाले हैं, क्योंकि जो प्रेम अब तक बदतमीजी करता हुआ नजर आ रहा था, अब आखिरकार उसे अपनी गलतियों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसकी बेइज्जती और सच का सामना करना दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। कहीं ना कहीं दर्शकों की लंबे समय से चली आ रही इच्छा अब पूरी होती हुई नजर आ रही है।